सभी बहनों को जय मसीह की। एक और बार आपके साथ प्रभु के वचन बांटने के लिए प्रभु ने जो मुझे अवसर दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। साथ साथ इस ग्रुप की सभी एडमिन्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस अवसर के लिए। एक और नया साल प्रभु ने हमें दिया है। एक साल बीत गए और एक नया साल की ओर हम आ गए, और वो भी 5 दिन हो चुके हैं, इतना जल्दी, है ना। तो एक साल जब प्रभु ने दिया है, इसका मतलब ये भी है कि हम अंतिम दिनों की ओर हम आ गए, क्योंकि प्रभु की आगमन की ओर हम निकट आ गया है ना। तो इसलिए आज आज का संदेश अंतिम दिनों में लोग कैसे होगा, और अंतिम दिनों में प्रभु का जन्म मतलब आप और मैं कैसे होना है, उस विषय के बारे में आज हम देखेंगे। हम प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे और प्रभु की आवाज सुनेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। अंतिम दिनों में इसके लिए हम दूसरा तीमुथियुस, हम सब जानते हैं इस पोर्शन को, हम सब जानते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय की ओर आपका ध्यान को मैं लेके जाना चाहती हूँ। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य कैसे होंगे? स्वार्थी, लोभी, भीखमार, अभिमानी। ये सब बहुत बड़ा एक लिस्ट किया है। और लेकिन पर तू, पौलुस तीमुथियुस को कहता है, पर तू कैसे रहना है। और 10वां वचन में भी हम देखते हैं, और 14वां वचन आज हमारा जो मुख्य वचन है ये है, परंतु पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। अंतिम दिनों में लोग कैसे होंगे? लोग, एक बहुत बड़ा लिस्ट उधर दिया गया है। लोग स्वार्थी होगा, लोभी होगा, अभिमानी होगा। पर तू कैसे होना चाहिए? आप और मैं कैसे होना चाहिए, वही है हमारा विषय। हम हमेशा क्या करते हैं? दूसरों को देखते हैं, वो ऐसा है, ये ऐसा है। लेकिन परमेश्वर का जन्म या प्रभु का जन्म, परमेश्वर का जन्म कैसे होना चाहिए? उन बातों पर जो तूने सीखी है, जो पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं, उन बातों जो तू सीखी है उसमें क्या करना चाहिए? दृढ़ बनना चाहिए। कंटिन्यू इन दैट थिंग, कंटिन्यू इन विच यू हैव लर्न। तो और तीमुथियुस ये सब कहाँ से सीखा? हम देखते हैं, और 15 वचन में, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने के उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। और संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरण से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, क्योंकि ताकि परमेश्वर का जन्म सिद्ध बने। परमेश्वर का जन्म हम कैसे होना चाहिए? तो जो बातें तू सीखी है उसमें दृढ़ रहना है। तो कैसे सीखा है? पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने हमें दिया है, उसमें सीखा है। वो भी पौलुस जब तीमुथियुस को कहते हैं, तू बचपन से पवित्र शास्त्र जानते हैं। पवित्र शास्त्र क्या करते हैं? केवल उपदेश नहीं देता है, उसमें समझाने और सुधारने और चेतावनी भी है। हम सीखने के लिए भी बहुत कुछ परमेश्वर का वचन में है। तो हम आज 6 बात में जल्दी आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जो पौलुस ने तीमुथियुस को सिखाता है। और पहला तीमुथियुस में से हम 6 बात जल्दी जल्दी हम देखेंगे, कैसे परमेश्वर का जन्म या आप और मैं इस अंतिम दिनों में कैसे रहना है, और क्या सिखाता है। जो बातें तूने सीखी है उसमें दृढ़ बना रहना है। तो क्या बात, क्या क्या किस किस बातों को
पौलुस तीमुथियुस को सिखाते हैं, हम जल्दी देखेंगे। आइए मेरे साथ पहले अध्याय की ओर जब हम देखते हैं, आप स्क्रीन देख सकते हैं, स्क्रीन बदला है, ओके। तो पहली बात हम देखते हैं अध्याय 1, पहला तीमुथियुस अध्याय 1 और 19वां पद। कोई पढ़कर मुझे मदद कर सकते हैं? पहला तीमुथियुस पहला अध्याय का 19 और 20। और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। हाँ, 18 वचन में लास्ट में भी देखते हैं, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तो उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। तो पहली बात हम देखते हैं कि अच्छी लड़ाई हम लड़ते रहना है, विश्वास और अच्छे विवेक को तामे रहना है। हम सब विश्वास जीवन का शुरुआत हमारे जीवन में हुआ है, कई साल हो गया, किसी को 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, हम सब विश्वास जीवन हमारा शुरू हो गया है। लेकिन उस विश्वास जीवन में, उस विश्वास और अच्छे विवेक को हम क्या करना है? तामे रहना है, उसको कंटिन्यू, उस फेथ में हम वी हैव टू कंटिन्यू इन आवर फेथ एंड वेज द गुड वारफेयर। अच्छी लड़ाई हम लड़ना चाहिए। और उस विश्वास के बारे में हम देखते हैं, वो सच्चा विश्वास है, और जो विश्वास निष्कपट विश्वास है, जैसे बोलते हैं कि पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं कि तेरे मम्मी और नानी के पास जो निष्कपट विश्वास था वो तेरे पास भी है। तो हमारा विश्वास में हम कैसे रहना? तामे रहना। और इस सब आज का संदेश में जो भी बातें हम देखते हैं, उस संदेश के साथ साथ चेतावनी भी है। चेतावनी और सावधानी से रहना या सावधान, ऐसे चीजों को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अच्छा उपदेश अच्छा रहता है, लेकिन सावधान रहना और चेतावनी हमारे जब दिया गया है, हम उसको बहुत महत्वपूर्ण लेना चाहिए। यहाँ पे चेतावनी ये दिया है कि उनमें से ह्यूमेनियस और सिकंदर ने क्या किया? अपने विश्वास रूपी जहाज को डूबने दिया। उस विश्वास और अच्छे विवेक को अंत तक वो तामे नहीं रहा, वो अंत तक वो कंटिन्यू उसमें नहीं रहा। और देमास के बारे में भी हम देखते हैं, दूसरा तीमुथियुस में पौलुस कहता है, देमास इस दुनिया को प्रेम करके मुझे छोड़कर गए। आज भी जब हम इस दुनिया से प्रेम करते हैं तो हमारे विश्वास जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हमारे विश्वास रूपी जहाज कैसे है? हम समुद्र में अभी उस जहाज कैसे चलते हैं, हमारा विश्वास का जहाज कैसे चलते हैं, हम अपने आप को जांचेंगे। और यहाँ पे चेतावनी के रूप में दिया है कि हमिनियस और अलेक्जेंडर के बारे में वो उनका अच्छे विवेक को वो खो दिया, इसलिए वो उनका विश्वास रूपी जहाज डूब गए हैं। लेकिन तीमुथियुस के बारे में हम देखते हैं, तीमुथियुस कहते हैं, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है और मेरा विश्वास को मैं रखवाली किया। वही हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस 4:7 में हम देखते हैं पौलुस क्या कहते हैं। दूसरा तीमुथियुस 4:7, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। 8वां वचन, 8वां वचन, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, पौलुस इधर कहते हैं। उस विश्वास को अंत तक, उस विश्वास में अंत तक स्थिर रहा। जो बातें तू सीखी है उसमें स्थिर रहना, उसमें दृढ़ रहना। यहाँ पे विश्वास
को अंत तक, विश्वास में अंत तक पौलुस ने स्थिर रहा, अच्छा कुश्ती लड़ा और अपने दौड़ को पूरी किया और विश्वास को रखवाली किया। इसलिए क्या है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट है, और सिर्फ मेरे लिए नहीं है, और जो भी प्रभु का आगमन के लिए, उसकी प्रकट होने की प्रिय जानते हैं, उन सबको भी मिलेगा। प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे। हमारे जीवन, हमारा विश्वास जीवन कैसे है, हम एक बार हमारे विश्वास जीवन को परखेंगे। हमारे विश्वास का जहाज कैसे है, हमारे विश्वास जीवन को हम शुरू किया है। जो भी विश्वास के साथ पवित्र भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं, उन सबको क्या है, सताव है। अगर प्रभु के लिए सताया जाना है तो कैसे हम हमारा विश्वास को कैसे हम अंत तक रख सकते हैं, हम अपने आप को जांचेंगे। पौलुस यहाँ पे देखते हैं, अपना विश्वास के लिए वो अपना जीवन भी कुर्बान करने के लिए पौलुस तैयार था। इसलिए वो बोलते, मैं अच्छी लड़ाई लड़ा है, अच्छी कुश्ती लड़ा है, मेरा विश्वास को रखवाली किया है। ऐसा हम बोल सकते हैं। हम आजकल प्रभु का लोगों को कितना सताव अलग अलग जगह में होता है। अगर हमारे जीवन में ऐसा होता है तो हम स्थिर रहेंगे, विश्वास में स्थिर रहेंगे। प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे। मैं बहुत डर से ये बात बता रही हूँ कि हमारा विश्वास कैसे रहेगा, विश्वास और अच्छे विवेक को अंत तक हम थामे रहना। प्रभु हमें सहायता करे। दूसरी बात की ओर हम जाएंगे। दूसरी बात, दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि दूसरी अध्याय शुरुआत ऐसा होता है कि सब लोग के लिए प्रार्थना करना है, विनती प्रार्थना, सब मनुष्य के लिए प्रार्थना करना है करके प्रार्थना के साथ इस अध्याय का शुरुआत होते हैं। तो यहाँ पे प्रार्थना में हम निरंतर रहना है। और उसके साथ साथ स्त्रियों के लिए बहुत ही अच्छा बहुत अच्छी बात इधर लिखा है। और उसमें लास्ट में लिखा है कि स्त्रियों कैसे रहना है। तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहना है। हम किसमें स्थिर रहना है? इन तीन बातों यहाँ पर लिखा है, विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहना है। जो बातें तूने सीखी है उसमें स्थिर रहना है। अंतिम दिनों में लोग, मनुष्य कैसे भी होगा, बहुत बड़ा लिस्ट दिया है, लेकिन आप और मैं कैसे होना है, किसमें स्थिर रहना है? विश्वास, प्रेम और पवित्रता में। और स्त्रियों के लिए बहुत सारे वहां पे निर्देश दिया गया है। कैसे? वैसे स्त्रियों भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारना, संकोच और संयम के साथ रहना। और हम चुपचाप रहना, मतलब उपदेश नहीं देना, कलीसिया में उपदेश नहीं देना और पुरुष के ऊपर आज्ञा नहीं चलाना, ये सब हम नहीं करना। ये सब हम चुप रहना है। सिर्फ स्त्रियों को उपदेश दे सकता है। कलीसिया में हम बोलने के लिए हमारे लिए नहीं है, बोलना नहीं है। लेकिन ये सब कई बार हम और अधीनता में रहना, हमारे पति का अधीन में रहना है। और ये सब बातें बच्चे जन्ने के द्वारा हम उद्धार पाएगी और संयम के साथ रहना। इन सब चीजों में हम कैसे रहना है? स्थिर रहना है। आज मैं प्रेम में रहा, आज मैं पवित्र जीवन बिताया और आज मेरा विश्वास में मैं स्थिर रहा। लेकिन इस बात हम क्या करना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। ये एक दिन की बात नहीं है, अंत तक हम इसमें क्या करना है? कंटिन्यू इन दीज थिंग्स। प्रभु हमें सहायता करे। इन सब सेल्फ कंट्रोल हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है इन दिनों में। सेल्फ कंट्रोल, सब बात में सेल्फ कंट्रोल बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इन सब हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है इन दिनों में। और सबमिशन, अधीनता में रहना है, ये सब बहुत मुश्किल होता है। ये कैसे है?
मैं भी अच्छा पढ़ाई किया, मैं भी अच्छा नौकरी कर रही हूँ, मेरे पति से मैं बराबर, मैं पति से भी बहुत कमाई मैं करती हूँ, फिर मैं क्यों अधीन में रहना। ऐसे सब चीजें आजकल हम देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अधीन रहने का मतलब वो नहीं है कि हम छोटे हैं, ऐसा नहीं है। ABCD, ए के बाद आएगा बी, उसका मतलब वो नहीं है कि बी छोटा है, ए सबसे बड़ा है, ऐसा नहीं है। ए के बिना बी नहीं है, बी के बिना ए भी नहीं है, लेकिन ऑर्डर ऐसा ही है। प्रभु पहले आदम को सृष्टि किया, फिर बाद में हव्वा। तो ऑर्डर ऐसा ही है। इसमें हम कुछ इसमें क्या क्या हम ऐसा नहीं सोचना कि हम बहुत छोटे हो गए, प्रभु हमें क्यों ऐसा रखा कि हम अधीन में रहना है। ये सब करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। इसमें हम स्थिर रहना है, कंटिन्यू इन दीज थिंग्स, इसमें हम स्थिर रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। इसमें यहाँ पे भी एक चेतावनी दिया गया है। क्या है वो चेतावनी? 14 वचन में हम देखते हैं, और आदम बहकाने में नहीं गिरा, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधी हुआ। अपराधी कौन हुआ? स्त्री बहकाया गया। हम बहुत ही सावधानी से रहना इन दिनों में। हमारे लिए एक चेतावनी है। जो भी निर्देश प्रभु का वचन देता है, उस निर्देश के अनुसार हम जीना है, नहीं है तो चेतावनी वहां पे दिया है कि हम स्त्रियों जल्दी बहकाया जाएगा। इसलिए हम सावधानी से रहना है। प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे। और प्रार्थना के साथ साथ इस अध्याय की शुरुआत में प्रार्थना करने के लिए निर्देश दिया गया है, उसके साथ स्थिर रहने के लिए विश्वास, प्रेम और पवित्रता में। और जो भी निर्देश बहनों के लिए दिया गया है, उस निर्देश में हम स्थिर रहना है। प्रभु हमें सहायता करे, नहीं है तो चेतावनी भी दिया गया है, हम बहकाने में ना गिरे और हम स्थिर रहे। और तीसरी बात की ओर जब हम जाते हैं, तीसरी बात हम देखते हैं कि तीसरा अध्याय में 15वां वचन में यहाँ पे हम देखते हैं कि कलीसिया में कैसे बर्ताव करना। 15वां वचन, तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसे बर्ताव करना चाहिए। कैसे हम कलीसिया में बर्ताव करना चाहिए। जो बातें तू सीखा है उसमें स्थिर रहना। तो एक एक बात को पौलुस तिमोथियुस को सिखाता है। बहुत सारी चीज है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं जो चेतावनी के साथ दिया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कलीसिया में कैसे बर्ताव करना है, अध्यक्ष कैसे रहना है, सेवक कैसे रहना है, सेवक की पत्नी कैसा रहना है, और कलीसिया में आपस कैसे हम रहना है। सबके बारे में 5वां अध्याय में भी लिखा है, कैसे एक दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कलीसिया में परमेश्वर का भवन में कैसे हम रहना है करके हम देखते हैं। लेकिन वहां पे भी एक चेतावनी हम देखते हैं। 3 वचन और 5वां वचन में हम देखते हैं, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो। पहला तिमुथियुस 8वां वचन, 8वां वचन, वैसे ही सेवकों को गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो। वचन 6 और वचन से 6 और 7। पहला तिमुथियुस उसका 3रा अध्याय 6 पद। 6 और 7 फिर यह है कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि कलीसिया में सब लोग कैसे बर्ताव करना है, अध्यक्ष कैसे होना है, सेवक कैसे होना है, हम आपस में कैसे व्यवहार करना है। लेकिन यहाँ पे चेतावनी के रूप में एक बात दिया गया है कि क्या करना है, अभिमानी ना हो, घमंड नहीं करना, हम बहुत ही नम्रता के साथ जीना है। नहीं है तो शैतान का सा दंड पाएगा। शैतान
कैसे गिरा? घमंड होकर, कैसे शैतान ने घमंड होकर गिरा है। उसी हम भी उसी में ना गिरना चाहिए, इसलिए शैतान के फंदे में ना फंस जाए। तो हम अभिमानी ना हो, हम विनम्रता के साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। जो बातें सीखी है उसमें स्थिर रहना है। परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है, लेकिन दीनों पर प्रभु अनुग्रह देता है। तो इसलिए हम हमारे जीवन में नम्रता के साथ हमारे जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। वहां भी एक चेतावनी दिया है कि हम अभिमानी ना होना और हम गर्व और घमंड करने वाला ना हो, नहीं है तो शैतान के फंदे में हम गिर जाएंगे। इस नया साल का संदेश में प्रभु हमें बहुत सारे चेतावनी, बहुत सारे बातों हमसे याद दिला रहे हैं। प्रभु हमें सहायता करे। और चौथी बात की ओर हम जाएंगे। वहां पे अध्याय 4 में लिखा है कि क्या करना? अपने आप को शुद्ध रखना। पांचवा अध्याय में लिखा है अपने आप को शुद्ध रखना और अपने बी एन एग्जाम्पल। अध्याय 4 का 12वां वचन, अध्याय 4 का 12, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। बहुत सारे बातों वहां पे दिया है, वचन में, चाल चलन में, प्यार में, आत्मा में, विश्वास में और पवित्रता में क्या करना है? हम आदर्श बनना है। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानना। परमेश्वर हमारे साथ पवित्र जीवन चाहता है। पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु हमें सहायता करे, क्योंकि हमारे प्रभु पवित्र है। जो हमें बुलाया है वो पवित्र है। हम पवित्र बुलाहट की ओर बुलाया गया है। हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हम भी पवित्र होना चाहिए। और हमारे बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है, वो पवित्र बुलाहट की बुलाहट से प्रभु ने हमें बुलाया है। इसलिए हम भी क्या करना चाहिए? पवित्र जीवन बिताना है। और हम देखते हैं 5वां अध्याय की 2 वचन, और बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। देखो, जवान लोग कैसे देखना? पूरे पवित्रता में, कलीसिया में एक दूसरों को पूरे पवित्रता के साथ हम जीवन बिताना है। और 5वां अध्याय में हम देखते हैं जवान विधवाओं के बारे में। अगर जवानी में कोई विधवा हो गई तो क्या करना चाहिए? जवान विधवाओं को क्योंकि वो मसीह के विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती है, तो विवाह करना चाहती है और दोषी ठहरती है। और क्योंकि उन्होंने पहले विश्वास को छोड़ देता है और घर फिरकर आलसी होकर ऐसा होते, इसलिए क्या करना चाहिए? जवान विधवाओं शादी करना और बच्चे जन्ना और घर-बार संभालना और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर नहीं देना। और यहाँ पे भी चेतावनी दिया है कि क्योंकि कई एक तो बहकर शैतान के पीछे हो चुके हैं। अगर पवित्र जीवन हम नहीं बीते तो हम क्या हो जाएगा? हम भी शैतान के पीछे पड़ जाए, क्योंकि शैतान हमारे पवित्र जीवन को हमेशा हमारे पीछे हमेशा पड़ते हैं और हमारे जीवन को अशुद्ध करना चाहता है। इसलिए हम 2 तीमुथियुस 2 अध्याय का 22वां वचन में हम देखते हैं जवानी की अभिलाषों से भागना है। जवानी के अभिलाषों से भागना है। उस जगह में खड़े भी नहीं होना है। अगर खड़े होते हो तो क्या हो जाएगा? धीरे 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 पाप में गिरने का अवसर होता है। इसलिए हम क्या करना चाहिए? जवानी का अभिलाषों से हम भागना चाहिए। और किसको पीछा करना है? वहां पे लिखा है 2 तीमुथियुस 2 अध्याय का 22वां वचन। जवानी की अभिलाषाओं में से भाग और जो शुद्ध
मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं जवानी की अभिलाषों से भागना है और किसका पीछा करना है? विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करना, उसमें स्थिर रहना। विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप के स्थिर रहना, उसमें स्थिर रहना, पवित्रता में स्थिर रहना। हमारे जीवन परमेश्वर के योग्य रहना चाहिए हमारे। इसलिए उसके भी चेतावनी दिया गया है कि कुछ लोग पहले से शैतान के पीछे पड़ चुके हैं। इसलिए हमारे जीवन में हम बहुत ही सावधानी से रहना है। यहाँ पे भी एक चेतावनी दिया गया है कि हम अपने आप को कैसे रखना है। इन बातों से हम भागना है, इन बातों से दूर रहना है। और हम देखते हैं कि 16वां वचन में हम देखते हैं पहला तीमुथियुस 4:16। पहला तीमुथियुस 4:16। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं 12वें वचन में हम देखा, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए और वचन और चाल चलन, प्रेम, पवित्रता में विश्वासियों को आदर्श बनना है। और इन बातों में क्या करना है? स्थिर रहना है। जो बातें तू मुझसे सीखी है उसमें स्थिर रहना है। किन बातों में? इन बातों में स्थिर रहना है कि हम इस बातों में हम क्या करना है? उपदेश को और इन बातों में हम स्थिर रहना है। किसमें? वचन में, चाल चलन में विश्वासियों को एक आदर्श बनना है और पवित्र जीवन जीना है। बहुत सारे बातें इधर दिया है, लेकिन पवित्रता में मैं इसलिए स्ट्रेस देती हूँ क्योंकि वहां पे चेतावनी के रूप में वही दिया है कि कोई शैतान को हम अवसर नहीं देना। जवान विधवाओं को भी निर्देश दिया गया है क्योंकि वो शैतान को अवसर नहीं देना। प्रभु हमें सहायता करे पवित्र जीवन बिताने के लिए, प्रभु हमें सहायता करे। पहली बात हमने देखा हमारे विश्वास और अच्छे विवेक में थामे रहना, स्थिर रहना। और दूसरी बात हमने देखा प्रार्थना में और विश्वास, प्रेम और पवित्रता में हम स्थिर रहना। तीसरी बात हम देखा है नम्रता के साथ और कैसे बर्ताव करना है एक दूसरों के साथ और नम्रता के साथ, क्योंकि चेतावनी दिया गया है शैतान घमंड होकर गिर गया। इसलिए हम भी ऐसा शैतान को अवसर नहीं देना, नम्रता के साथ रहना। और चौथी बात हमने देखा कि पवित्र जीवन में हम स्थिर रहना है। इन बातों में स्थिर रहना, किन बातों में? विश्वासियों के लिए आदर्श बनने के लिए वचन, चाल चलन, प्यार और पवित्रता में हम स्थिर रहना है। और पांचवी बात हम देखते हैं अध्याय 6:6। पहला तीमुथियुस अध्याय 6:6। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहने का हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं कि ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम संतोष सहित संतुष्ट जीवन, गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट, संतोष सहित जीवन बिताना, भक्ति के साथ जीवन बिताना है। और इन सब को हम वहां पे लिखा है, पर तू परमेश्वर का जन, वचन 11 में लिखा है, पर हे परमेश्वर का जन तू इन बातों से भाग। इन बातों से? पैसा का लोभ, क्योंकि पैसा का लोभ क्या करते हैं? सब बुराई का जड़ है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से छलनी बना लिया है। पर तू परमेश्वर का जन
किसमें स्थिर रहना है? इन बातों से भागना और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा करना। इसमें क्या करना? स्थिर रहना। हम संतुष्ट रहना है, जो भी हमारे पास है उसमें हम संतुष्ट रहना है। और किसके पीछे करना? धर्म, भक्ति, विश्वास, प्यार और नम्रता में हम इनका पीछा करना, इनका हमारे जीवन में स्थिर रहना, इन बातों में स्थिर रहना। लेकिन पैसा कमाने के लिए आजकल हम क्या करते हैं? सब लोग इतना दौड़ते हैं, कितने भी पैसा मिलते हैं हमें संतुष्ट नहीं है ना? और मिला है तो अच्छा है, और मिला है तो अच्छा है। इन दिनों में यूट्यूब में हम देखते हैं, कितना वीडियोस देखते हैं, पैसा कैसे बनाएंगे, कैसे पैसा कमाने का तरीका है, घर बैठे बैठे पैसा कमाए। हाउसवाइफ हो आप भी कमा सकते हैं, रोज इतना कमा सकते हैं। पैसा का लोभ, अगर हम उसके बारे में सोचते भी नहीं है तो भी हमारे सामने आते हैं, बहकाने के लिए आते हैं। टेम्पटेशन हर दिन हमारे आगे, ये सारी चीजें, पैसा कमाना कैसे, कैसे पैसा कमाना, दिन रात पैसा कमाने के लिए ये बातें, इन सब बातें हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या आदेश देता है? संतोष के साथ रहना। जो भी हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना है। हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं लेके आया, और ना इस दुनिया से जब हम जाते हैं कुछ लेके जाते हैं। इसलिए जो भी हमारे हाथ में है उसमें हम संतुष्ट रहना। ये बोलने के लिए बहुत आसान है, लेकिन हमारे जीवन में लागू करना बहुत ही मुश्किल है। प्रभु हमें सहायता करे इन बातों में। इसमें भी एक चेतावनी दिया है, क्या है? रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग क्या करते, विश्वास से भटक गए। पैसा के पीछे जाकर विश्वास से भटक गए हैं। यही चेतावनी है। इसलिए हम बहुत ही सावधान रहना इन दिनों में। हमारे विश्वास में स्थिर रहना है, इन बातों में स्थिर रहना। धर्मी, भक्ति, विश्वास के पीछे करना है, या पैसा का पीछे नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसा हमें चाहिए। इस दुनिया में जब हम जीते हैं, जीना है, जीने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन पैसा का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़। जब लोभ होता है वही सब प्रकार की बुराई का जड़ होता है। पैसा में कुछ दिक्कत नहीं, हम सबको पैसा चाहिए। इस दुनिया में जब जीते हैं पैसा की जरूरत है, लेकिन पैसा का लोभ से हम बचे रहना है, हम संतुष्ट रहना है। जो भी हमारे पास अभी आजकल, एक गाड़ी नहीं है, 2 गाड़ी, एक मोबाइल नहीं है, 2 मोबाइल, 3 मोबाइल, कितने संतुष्ट नहीं है, फिर भी हम संतुष्ट नहीं है। खासकर बहनों, कुछ भी चीजें हमारे पास है, जब दूसरों के पास कुछ है वो हमें अच्छा लगता है, वो मेरे पास नहीं है, वो ही हम सोचते हैं। जो हमारे पास है उसको हम नहीं देखते हैं। लेकिन संतुष्ट रहना, प्रभु हमें सहायता करे। इन बातों जो भी तू सीखा है उसमें स्थिर रहना। किसमें? भक्ति, विश्वास, प्यार, धीरज, बहुत बड़ा लिस्ट दिया है, उसमें उसको पीछा करना, पैसा के पीछा नहीं है, इसको पीछा करना। परमेश्वर हम देखते हैं तो कुछ लोग पैसा के पीछे जाते जाते अपना विश्वास में भटक गया है। सावधान रहना। इस अंतिम दिनों में पैसा एक बहुत बड़ा नुकसान हमें लेके आता है। पैसा की लोभ, पैसा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा का लोभ हमें बहुत बड़ा पाप में लेके जाते हैं, और विश्वास से भटकने तक हो जाते हैं। इसलिए सावधान रहना। प्रभु हमें सहायता करे। और एक और बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहती हूँ, हमारा समय आगे जा रहे। और 6वीं बात उसी अध्याय में, अध्याय 6 का 20 कोई पढ़ सकते हैं? हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। 21वीं, कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं, तुम पर अनुग्रह होता रहे। हाँ, यहाँ पर एक और आदेश हमें दिया गया है, किसका रखवाली करना? इस धरोहर
को रखवाली कर और अशुद्ध, बकवाद और विरोध की बातों पर परे रहे। आजकल ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी बहुत माध्यम है। इंटरनेट के द्वारा, बुक्स के द्वारा हम बहुत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञान प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे हाथों में सौंपा है, इस धरोहर को, इस उपदेश को जो हमारे हाथों में सौंपा है, उसमें उसको क्या करना है? रखवाली करना है। जो ज्ञान हम नया नया ज्ञान लेना चाहते हैं, लेकिन उस ज्ञान को हम क्या नहीं करना, अंगीकार करके विश्वास से कुछ लोग भटक गए। हम बहुत ही सावधान रहना है, बहुत ही ज्ञान प्राप्त कर, लेकिन जो हमारे पूर्वजों, हमारे डॉक्ट्रिन्स जो भी हमारे हाथों में सौंपा है, उस डॉक्ट्रिन्स को, उस उपदेश को, उस उपदेश में हम कंटिन्यू रहना है, उस उपदेश में हम स्थिर रहना है। इसलिए उसको क्या करना है? उसको स्थिर रहना है, उसमें स्थिर रहना है। और दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय का 2 वचन में हम पढ़ते हैं, जैसे जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, तो क्या करना है? विश्वास मनुष्यों को सौंपना है, और जो वो क्या करना, दूसरों को सिखाने योग्य लोगों को वो सिखाते हैं। हमारे बाप दादों ने और हमारे वो सब हमसे ये बात सौंपा है, इसलिए हम भी यहाँ तक आ गया। और हम क्या करना है? इस धरोहर को हम रखवाली करना और दूसरों को सौंपना है। कैसे हम देखते हैं, यूनिके और लोइस तीमुथियुस को सौंपा है। बचपन से तू पवित्र शास्त्र को जाना है। कैसे जाना? उनके मम्मी यूनिस और नानी लोइस ने क्या किया? तीमुथियुस को सौंपा है। और पौलुस भी अपना बेटा तीमुथियुस को सौंपा है। तो इसलिए हम क्या करना है बहनों, हम यूनिस और लोइस के जैसे हमारे बच्चों को इस उपदेश को हम सौंपना है। आजकल बहुत ही झूठे उपदेशों, बहुत ही झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठे उपदेशों को हम देख सकते हैं। पहले हम इसको सुनने के लिए कहीं जानना पड़ा, लेकिन आजकल YouTube में बहुत सारे जिसको हम हमारे बच्चों भी सुनते हैं। ये सही या नहीं, कौन उनको सिखाना? हम उनके हाथों में सौंपना है। क्या हम प्राप्त किया है, हम दूसरा पीढ़ी को सौंपना है, और ये हमेशा जाते रहना, पीढ़ी से पीढ़ी तक ये हम हमेशा ये जाते रहना है। इसलिए वो गॉड व्हाट इज कमिटेड टू यू, जो भी तेरे हाथ में दिया गया है उसको क्या करना चाहिए? तू रखवाली करना और अगला पीढ़ी को वो आप सौंपना है। प्रभु हमें सहायता करे। नहीं है तो कुछ लोग क्या करते हैं, चेतावनी, कुछ लोग विश्वास से भटक गए, बहुत ज्ञान प्राप्त करते करते। आजकल नया नया डॉक्ट्रिन्स कैसे आया, नया नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। नॉलेज इंक्रीज होते वक्त क्या होता है, उपदेश से भी भटक जाते हैं। इसलिए बहुत ही सावधान रहना है। इन अंतिम दिनों में बहुत ही सावधान रहना है। प्रभु हमें सहायता करे। जो भी हमारे हाथों में सौंपा है उसमें हम विश्वास योग्य रहना, और हम दूसरा पीढ़ी को सौंपना है, और सावधान रहना है कि हम इस विश्वास से ना भटके। प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे। हम इस 6 बात हम देखा, कैसे हम विश्वास में स्थिर रहना है, और विश्वास में स्थिर रहना है, और प्रार्थना के साथ, और संयम, और स्त्रियों के लिए हम देखा है पवित्र विश्वास, प्रेम और संयम में, पवित्रता में आगे बढ़ना है, कंटिन्यू उसमें स्थिर रहना है। और हम देखा कि अभिमानी ना हो, घमंड ना करे, और नम्रता में आगे बढ़ना है, और पवित्रता में हमारे जीवन बिताना। नहीं है तो शैतान को हम अवसर नहीं देना है। हमारे पवित्र जीवन को नाश करने के लिए शैतान हमारे पीछे है, इसलिए हम सावधान रहना है और संतुष्ट रहना है। पैसा का लोभ हमें विश्वास से भी भटकने के लिए, पैसा का लोभ ऐसा बात करते हैं, ऐसा कार्य करता है, इसलिए हम सावधान रहना है। और जो भी हमारे डॉक्ट्रिन्स में हम स्थिर रहना है, कंटिन्यू रहना है, स्थिर रहना है। प्रभु हमें सहायता करे। कोई हम देखा अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, लोग कैसे होगा, बहुत बड़ा एक लिस्ट उधर दिया है।
बहुत बड़ा एक लिस्ट दिया है, लेकिन हम कैसे रहना, पर तू, मैं और तू कैसे रहना, उस बात में स्थिर रहना है। जो बात तू सीखी है उसमें स्थिर रहना है। कहाँ से सीखा है? पवित्र शास्त्र में सीखा है। पवित्र शास्त्र में सिर्फ उपदेश नहीं है, चेतावनी भी है। वो हमें परमेश्वर का जन को सिद्ध करता है और उसमें स्थिर रहना है। परमेश्वर की आगमन तक हम इस विश्वास में, इन बातों में जो हमने सीखा है उसमें स्थिर रहने के लिए प्रभु में सहायता करे, मदद करे। प्रभु की नाम की महिमा हो। जय मसीह।